हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई वेलकम यू ऑल टू द PWGC नेट प्लेटफॉर्म। आज एक और वीडियो हम लोग लेके आए हैं पीएचडी एडमिशन 2026 के लिए। हमें पता है कि साल में 2 बार हमारी पीएचडी की साइकिल है जो वो ओपन होती है अलग अलग यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में। इसी तरह से हमारा जो एग्जामिनेशन है वो भी अलाइन होता है। तो हम कह सकते हैं कि एग्जामिनेशन के साथ पीएचडी के जो एडमिशन है वो अलाइन होते हैं, या फिर पीएचडी के एडमिशन के साथ एग्जामिनेशन अलाइन होता है। ऐसी ही एक और यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली अगर हम बात करें हमारे लॉ स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि क्या है, बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है एनएलयू बैंगलोर स्टूडेंट्स। एनएलयू बैंगलोर में आप लोगों के पीएचडी के एडमिशन्स जो हैं उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो जारी तो काफ़ी पहले हो गया था, लेकिन अब हमारा रिजल्ट आया है। तो दिसंबर वाले बच्चों के पास एक बहुत ही अच्छा मौका है कि या तो रिजल्ट के बेसिस पे या फिर ये एग्जामिनेशन क्लियर करके आप जो है एनएलयू बैंगलोर में पीएचडी की सीट जो है वो ले सकते हैं। तो हम लोग अभी डिटेल में उस नोटिफिकेशन को देखने वाले हैं, सीट्स के बारे में बात करेंगे, प्रोसीजर, एग्जामिनेशन डेट, लास्ट डेट, सब के बारे में बात करने वाले हैं इत्मीनान से। तो मैं आपको बताऊं कि आपको चलना कहां पे है। आप एनएलयू बैंगलोर की वेबसाइट पे जैसे ही जाते हैं, ठीक है, आप एनएलयू बैंगलोर nls.ac.in एडमिशंस पे जाएंगे तो आपको नवंबर 15 का जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, इस पे आप अगर क्लिक करेंगे तो आप ये एनएल सेट एडमिशन 2026 पे आपको लेके जाएगा इस पोर्टल पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप अगर देख सकते हैं एडमिशन नोटिफिकेशन पीएचडी लॉ, पीएचडी सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड पब्लिक पॉलिसी पे अगर आप क्लिक करते हैं तो एक ऐसा कुछ पीडीएफ, ये जो पीडीएफ है ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस पीडीएफ को मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ और फिर आप बताना कि आप लोगों को ये विजिबल तो है ना। चलें देखें, एडमिशंस टू द रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स 2026-27 एडमिशन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू द फॉलोइंग रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स एट NLSIU। एनएलयू बैंगलोर को शॉर्ट फॉर्म में बच्चे जो हैं NLSIU के नाम से जानते, बहुत ही रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। अगर किसी को भी LLB करनी, BLLB करनी होती है, LLM करनी होती है, फॉर दैट मैटर PhD भी करनी होती है, तो है ना। तो हमारे पास 2 डिसिप्लिन हैं, एक है लॉ, एक है सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड पब्लिक पॉलिसी। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें कि एलिजिबिलिटी कौन है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो वो बच्चे जिनके पास क्या है, एक 5 ईयर या फिर 10 सेमेस्टर या 15 ट्राइमेस्टर की बैचलर्स डिग्री है। हम लॉ की बात करें तो ठीक है, लॉ में ठीक है, रेगुलर मोड में अगर आपने करी है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और मिनिमम 55% मार्क्स हैं, तो ये जो मार्क्स हैं हर यूनिवर्सिटी में सेम ही रहते हैं यूजुअली, क्योंकि हमारा यूजीसी से गाइडलाइंस आती हैं। तो अगर 5% का रिलैक्सेशन है, जो कि हमारा क्या है 50% मार्क्स आपको SC ST OBC NCL या PWD के केस में चाहिए, या फिर किसी ने अगर 3 ईयर LLB या फिर 6 सेमेस्टर 9 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री करी है लॉ में, उसमें 55% मार्क्स आपको चाहिए। ठीक है, एंड साथ ही में आपने एक मास्टर्स डिग्री भी जो है LLM भी करी है रेगुलर मोड में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 55% के साथ, या फिर 50% मार्क्स इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरीज, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बैचलर्स 55%, मास्टर्स भी 55% से आपने करी होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर आता है डी की कैंडिडेट्स अगर किसी ने पास किया सॉलिसिटर्स एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द बॉम्बे इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसाइटी इन हैविंग कंप्लीटेड अ बैचलर्स डिग्री इन लॉ, LLB ऑनर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी थ्रू रेगुलर मोड, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी के पास अगर MBL है, मास्टर्स ऑफ बिजनेस लॉज भी है फ्रॉम NLSIU विद अ मिनिमम CGPA और 4 पॉइंट, तो भी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई फाइनल सेमेस्टर में है, अगर A, B और C वाले कॉलम में अगर अपने किसी फाइनल सेमेस्टर में मतलब मास्टर्स कर रहे हैं लास्ट सेमेस्टर में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सोशल साइंस की अगर हम बात करें तो PhD जो है सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड पब्लिक पॉलिसी भी ऐसे स्टूडेंट्स को क्या कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं कि अगर आपकी इनमें से किसी भी डिग्री में आपने अगर कोई डिग्री किसी भी इसमें डिसिप्लिन में डिग्री ले रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब कौन अप्लाई कर सकते हैं, वही किसी ने अगर 4 ईयर 8 सेमेस्टर या फिर 12 ट्राई सेमेस्टर बैचलर्स करी है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 55% मार्क्स के साथ, मास्टर्स करी होनी चाहिए। अच्छा, अगर किसी ने कंपनी सेक्रेटरीशिप एग्जामिनेशन जो है उसको भी पास किया है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो CS के बच्चे जो हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी एक बहुत सुनहरा मौका है ये। किसी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जामिनेशन जो है उसको पास कर रखा है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस जो है वो क्या होगा, कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना पड़ेगा, उसी के साथ आपको एक रिसर्च प्रपोजल कम से कम 6 से 8 पन्नों का बनाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, रिसर्च प्रपोजल एक बेसिकली एक फॉर्मेलिटी होती है जो हर यूनिवर्सिटी, यूजुअली हर यूनिवर्सिटी आपसे मांगती है कि अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, PhD इज रिसर्च, PhD अपनी चुनी की रिसर्च होती है, तो अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो
आप किस टॉपिक पे, किस एरिया में आपका इंटरेस्ट है। उस प्रपोजल में एक टेंटेटिव टाइटल होना चाहिए, रिसर्च प्रॉब्लम और क्वेश्चंस होने चाहिए, बैकग्राउंड होना चाहिए, मेथोडोलॉजिकल अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन फीस जो है वो 3000 है, वो जब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो मांगी जाएगी। लास्ट डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्च 23 11:59 PM। मार्च 23 11:59 PM में यहाँ पे लिख देती हूँ कि फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट जो है वो 23 मार्च, दैट इज मंडे, 23 मार्च 2026 11:59 PM, ये आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। एग्जामिनेशन की डेट भी मैं आपको बताती हूँ। अब ये जो एनएल सेट पीएचडी है, एनएल सेट पीएचडी जो है, एनएल सेट पीएचडी का जो एग्जाम है वो कब कंडक्ट कराया जाएगा, 26 अप्रैल 2026, ठीक है। 26 अप्रैल 2026 को आपका जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट कराया जाएगा। अगर टाइम की हम बात करें तो 10 से 12:30 के बीच में जो स्पेसिफाइड सेंटर्स है वहां पे किया जाएगा। 150 मिनट का आपका ये टेस्ट होगा, ठीक है। रिसर्च एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज होगी। जिनके कैंडिडेट्स who secure not less than 50 marks in the written test will qualify for evaluation of the research proposal। तो मतलब कि जिनके 50 से ऊपर आते हैं उन्हीं का रिसर्च प्रपोजल जो है वो इवेल्युएट किया जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करें तो 4 सीट्स हैं लॉ में और 4 ही सीट्स हैं हमारे साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड पब्लिक पॉलिसी में। लॉ वाले बच्चे पब्लिक पॉलिसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं बता दूं, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। पब्लिक पॉलिसी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वहां पे भी आप ऐसा टॉपिक चूज कर सकते हैं जो आपके लॉ से भी मिलता जुलता और पब्लिक पॉलिसी से भी। तो टोटल 8 सीट्स हैं, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, कैंडिडेट्स जो हैं वो जो एनएल सैट में जो मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे सेलेक्ट किए जाएंगे। रिसर्च प्रपोजल और ओरल प्रेजेंटेशन पे जो वेटेज है वो एग्जामिनेशन का 50%, रिसर्च प्रपोजल का 25% और ओरल प्रेजेंटेशन का 25% जो है वो ध्यान में रखा जाएगा। ओरल प्रेजेंटेशन की डेट्स हैं वो आपको बाद में बता दी जाएंगी, जो कि मई में होगा, ठीक है। और जो कैंडिडेट्स हैं उनको डॉक्टरल फेलोशिप मिलेगी ऑफ ₹50,000 पर मंथ। तो अगर अब किसी का नेट नहीं हुआ है तो भी आप एग्जामिनेशन देके 50,000 रुपए इक्वल टू JRF, जब तक आप पीएचडी करते हैं, मैक्सिमम पीरियड क्या है 3 साल, तो 3 साल तक आपको जो 50,000 रुपए हैं ये पर मंथ मिलेंगे, ठीक है। डॉक्टरल फेलोज को, है ना, आपको यूनिवर्सिटी बेसिस पे काम करना पड़ेगा। चलिए ये तो हम तब की बात है जब आपका एडमिशन हो जाता है। तो सब लोग प्लीज अपना एडमिशन जो है वो सिक्योर करने के लिए पहले तो आपको यहाँ पे जाके, फिर ये जो है वेबसाइट है, यहाँ पे आपको जो अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। आपको रजिस्टर करने के बाद आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, तभी आपका एग्जामिनेशन जो है वो होगा, उसको क्लियर होगा, फिर हम पीएचडी में सीट सिक्योर करेंगे। तो एक ऐसा मौका है जो आपको गंवाना नहीं है। 23 मार्च लास्ट डेट है एग्जामिनेशन की, प्लीज प्लीज उससे पहले फॉर्म फिल कर लीजिएगा। रिसर्च प्रपोजल भी बना लीजिएगा, अभी भी टाइम है ना। सो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट और ऐसी पीएचडी के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।